हर महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों की इस पावन श्रृंखला में आज हम पहुंच चुके हैं चौथे अध्याय पर ओमकारेश्वर, जहां श्रद्धा ने पर्वत के अभिमान को तप में बदल दिया और भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर भक्त को वरदान दिया। अगर आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी श्रद्धा ही हमारी प्रेरणा प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, देवर्षि नारद अपने ब्रह्मांडीय भ्रमण पर निकले थे। चलते चलते वे पहुँचे विंध्याचल पर्वत पर। वहाँ पर्वतराज विंध्य ने उनका स्वागत किया और गर्व से कहा, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, क्या कोई मुझसे श्रेष्ठ है? नारद जी मुस्कुराए, फिर बोले, तुम्हारे पास सब कुछ है, पर तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। देवताओं का लोक वहाँ तक पहुँचता है, पर तुम्हारा शिखर वहाँ तक नहीं। विंध्याचल को यह बात चुभ गई। वह मौन हो गया, लेकिन भीतर ही भीतर उसका अभिमान टूटने लगा। उसने ठान लिया, मैं तप करूंगा, शिव को प्रसन्न करूंगा और उनसे वरदान मांगूंगा। वह पहुंचा नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर, जहां भूमि स्वयं ओम के आकार में फैली हुई थी। वहां उसने एक पार्थिव शिवलिंग स्थापित किया और 6 महीने तक कठोर तपस्या की। नर्मदा की लहरें उसकी साधना की साक्षी बनी। शिव जी प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और बोले, विंध्य, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मैं अपने कार्य सिद्ध कर सकूं। शिव जी ने वरदान दिया और वही ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। तभी से यह स्थान कहलाया ओमकारेश्वर। ओम के आकार में बहती नर्मदा के किनारे जहाँ शिव स्वयं प्रकट हुए। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। इसी पवित्र भूमि पर एक और तपस्वी थे, राजा मंधाता। उन्होंने भी शिव की घोर तपस्या की। जन कल्याण की भावना से शिव में उनकी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ दूसरे रूप में भी विराजमान हुए, जिसे आज हम ममलेश्वर कहते हैं। इस प्रकार ओमकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंगों की पूजा होती है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। यहाँ की शिवलिंग पंचमुखी है और मंदिर की इमारत 5 मंजिला। कहा जाता है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। रात्रि में होती है शयन आरती और दिन में भक्तों की श्रद्धा से गूंजता है यह तीर्थ। यहाँ आने से सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है। कहते हैं, ओमकारेश्वर के दर्शन बिना सारे तीर्थ अधूरे हैं। ओमकारेश्वर की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब श्रद्धा पर्वत से भी ऊंची हो जाए तो स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। अगर आपको यह कथा भाव विभोर कर गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में हम चलेंगे उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र की ओर, जहाँ विराजमान है तप और त्याग के प्रतीक स्वयं भगवान केदारनाथ। जुड़े रहिए इस दिव्य यात्रा में, क्योंकि हर कथा में छिपा है एक गहरा संदेश और एक नई अनुभूति।